Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you how to change the numbers. जब भी हम लोग नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स कैसे चेंज करने हैं, सिंपली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो कोई भी नाउन वर्ड है उसके एंड में एस या ई एस ऐड करके नंबर चेंज हो गया, पर ऐसा नहीं होता कि हमें क्या पता कि नंबर किसके एंड में एस ऐड करना है या किसके एंड में ई एस ऐड करना है, और वहीं से कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि आपके अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसमें एस भी दिया होगा और ई एस भी दिया होगा, तो कैसे पता करोगे किसके एंड में एस ऐड करना है या ई एस ऐड करना है। तो आज ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी इस क्लास के बाद दूर हो जाएंगी। प्लस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एस और ई एस ही नहीं करके उनका प्लूरल बनता है, बल्कि उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एस किनके एंड में आता है। तो वन बाय वन हम इनके रूल्स को देखते हुए चलेंगे कि हाउ टू चेंज नंबर्स सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो फर्स्ट रूल जो हमारा होता है वो क्या है, अगर किसी नाउन के एंड में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पता होंगे आप लोगों को। तो अगर किसी नाउन के एंड में कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी वर्ड, नाउन का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में कॉन्सोनेंट आए, जैसे बुक। बुक का क्या बनेगा, बुक्स। चेयर है, चेयर का क्या बनेगा, चेयर्स। तो ये हो गए हमारे सिंपल वर्ड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि किसी भी नाउन के एंड में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पर हम एस ऐड करके उसका प्लूरल बना देंगे। सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आपको पता होंगे कि वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स वॉवल होते हैं, उसके अलावा बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। पर क्या सभी कॉन्सोनेंट के एंड में एस ऐड करके हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं। और सभी वॉवल्स के पीछे भी ऐसा नहीं है कि वॉवल्स है तो उनके पीछे ई एस ही लगेगा। तो आगे आके जो रूल्स होंगे उनमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ आगे कैसे चलती हैं। सेकंड रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अगर किसी वर्ड के एंड में किसी नाउन के एंड में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है या जेड है, तो वहाँ पर हम लोग क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। है तो ई एस लगाकर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ऐसे वर्ड्स सबसे पहले हम अपने माइंड में सोचेंगे कि एस, जिसके एंड में एस आता हो। एग्जाम्पल है बस। बस के लास्ट में एस है तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करके इसका प्लूरल बना देंगे, बसेस। ओके। नेक्स्ट हमारा है डबल एस। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बॉस। ओके, तो बॉस का क्या बनेगा, बॉसेस। नेक्स्ट है एस एच, जिसके लास्ट में एस एच आता हो, तो ब्रुश।
ब्रुश का क्या बनेगा? ब्रुशेस। एंड नेक्स्ट है हमारा CH। तो CH का एग्जाम्पल है टॉर्च। टॉर्च को अगर हम प्लूरल बनाते हैं इसका, तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्चेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम एज लास्ट में अगर x आएगा तो भी हम उसमें ES ऐड करेंगे, और Z आएगा तो भी हम क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करके उसका हम क्या फॉर्म कर देंगे? प्लूरल बना देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी नाउन के एंड में कोई भी सिंपल अगर कॉन्सोनेंट है, उस पर कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पर हम सीधा S ऐड करके उसका प्लूरल बना देंगे। अगर लास्ट में S है, डबल S है, CH है, SH है, X है, Z है, ये सभी चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पर ES ऐड करके उसका क्या बनाएंगे? प्लूरल फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर कि ES किसके पीछे लगता है और S किसके पीछे लगता है। ये दो हो गए हमारे सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या इससे अलग भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड जो हमारा रूल है, इसके लिए नंबर्स को चेंज करने के लिए सिंगुलर से प्लूरल में, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर किसी वर्ड के एंड में Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो Y को हम I में कन्वर्ट करके वहां पर ES लगा देते हैं। अगर किसी नाउन के एंड में Y है और Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? तो Y का I बन जाएगा और ES लगाकर हम उसका क्या बना देंगे? प्लूरल बना देंगे। ES तो हम पहले भी लगा रहे थे, ES ही इसमें लगेगा, पर इसमें क्या हो जाएगा? Y को हटाकर I बन जाएगा। बनाते हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा वर्ड जिसके एंड में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है Y का कोई भी वर्ड, आर्मी। आर्मी का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो आर्मीज, यही बनता है। अब ये कैसे बना? यहाँ पर तो सिंपल Y लगा हुआ था, तो ES ऐड कर देते, तो ये करेक्ट नहीं होता। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है कि हम Y को हटाएंगे, Y का क्या बना देंगे? I बना देंगे, प्लस उसमें ES ऐड कर देंगे, और हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया आर्मीज। ओके, नेक्स्ट इसका आता है Y से पहले अगर वॉवल हो, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किसी नाउन के एंड में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने Y को I बनाकर और उसमें ES ऐड करके प्लूरल बना लिया। बट क्या होगा अगर वहाँ Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवल होगा? तो अगर किसी नाउन में एंड में एंड में
वाई होता है और वाई से पहले क्या होता है हमारा, वॉवल होता है। तो वहां पर क्या बनाते हैं हम, वाई से पहले अगर वॉवल होगा तो वहां पर हम तो क्या करेंगे, यस तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आया आपको समझ में? एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई ऐसा वर्ड जिसमें बीच में वॉवल आए और लास्ट में वाई आए, बॉय, इसका एग्जाम्पल है बॉय। तो बॉय का हम जब चेंज करते हैं तो सिंपल वो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में अगर कॉन्सोनेंट है तो हम एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बॉय का बॉयज। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कब चेंज करेंगे हम वाई को आई में, जब हमारे वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है एस लगाकर प्लूरल बनाने का, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, वाई बन जाएगा हमारा आई प्लस ई एस ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये 4 जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है, ये एस ई एस और वाई को चेंज करके वाई ई एस ये सभी चेंज कर दिए हैं हमने। अब है हमारा लास्ट में, अगर किसी वर्ड के एंड में ओ आता है, नेक्स्ट हमारा रूल है, अगर किसी वर्ड के एंड में ओ आता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ओ हमारा वॉवल हो गया तो मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग के जो आपका बताया था रूल, उसी में बता दिया था कि मोस्ट ऑफ जो हमारे वॉवल्स होंगे उनमें मोस्ट सेंटेंसेस में क्या होता है कि ई एस ही ऐड करते हैं, पर सभी में नहीं। तो अगर किसी सेंटेंस के वर्ड के एंड में, हमारा ये 5th फॉर्मूला हो गया, अगर किसी वर्ड के एंड में क्या होता है, ओ होता है, ओ होता है, तो हम क्या करते हैं, तो वहां पर कैसे चेंज करेंगे, तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड जिसके एंड में ओ आता हो, मैंगो, मैंगो को जब हम प्लूरल में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंगोज, बन गया। इस तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में ओ आया तो हमने वहां पर ई एस लगाकर उसका प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है, अगर किसी वर्ड के एंड में, अगला हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एंड में ओ आ गया, ये वर्ड्स जो आपको बताए हैं ना अभी भी, ये 3-4 वर्ड्स अगर आप लर्न कर लोगे, जो भी रूल्स हैं कि अगर ये वर्ड होगा तो यहाँ पर इस तरीके से चेंज होगा, ये होगा, तो आपको एक एक वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस वर्ड का ये प्लूरल होता है, इसका ये होता है। सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं, देन यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, लास्ट है हमारा फॉर्मूला नंबर 6 कि अगर किसी वर्ड के
एंड में डबल ओ होता है। अभी सिंगल ओ की बात हो रही थी, अब है डबल ओ। तो अगर डबल ओ आ गया तो उसको कैसे चेंज करेंगे, या कोई भी डबल ओ, यहाँ पर हम सिंपल डबल ओ की ही बात नहीं कर रहे, डबल ई आ गया या कोई भी डबल हमारे जितने भी वॉवल्स हैं वो डबल में आ गए, तो वहां पर हम कैसे चेंज करेंगे, लास्ट में डबल ओ है डबल ई है तो एंड में एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि लास्ट में अगर वॉवल है तो वॉवल के साथ हम ई एस ऐड करते हैं, बट डबल वॉवल अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एंड में एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। क्लियर? क्या फॉर्मूला था हमारा कि अगर एंड में ओ है तो ई एस लगाया, डबल ओ आ गया तो क्या लगाया, एस लगाया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ माइंड में क्या रखना है कि हमें रिपीट नहीं करना है। अगर हमारा वॉवल ऑलरेडी आया हुआ है तो हम एस लगा देंगे, नहीं आया हुआ तो ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल हो जाएंगे हमारे जो वॉवल्स हैं। सिंगल वॉवल के साथ हम ई एस लगा रहे थे, पर डबल वॉवल जहाँ पर आया वहाँ पर हम सिंगल क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्मूला नंबर 7th नंबर पे आता है कि अगर लास्ट में किसी वर्ड के, अगर किसी नाउन के एंड में क्या आता है, एफ या एफ ई आता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, एफ और एफ ई को हम कन्वर्ट कर देंगे तो वी में। एफ और एफ ई आता है तो उनका वी बन जाता है। अब उनका तो वी बन गया, आगे क्या होगा, ई एस और ऐड कर देंगे इसमें, उनका वी बन जाता है और ई एस लगाकर हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अब ऐसे वर्ड्स जो हमने, ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसके एंड में एफ आए या एफ ई आए, हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ, एल आई एफ ई, लास्ट में क्या आ गया, एफ ई। तो लाइफ का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लाइव्स, एल आई वी ई एस। जो एफ था वो वी में कन्वर्ट हो गया और प्लस हमने उसमें क्या लगा दिया, ई एस और ऐड कर दिया। आई होप इतने जो 7 थे आपके एग्जाम्पल, सिर्फ ये 7 रूल अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सारे जितने भी प्लूरल्स हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत होगी कुछ को, कुछ जो वर्ड्स होते हैं जिनका टोटली ही चेंज हो जाता है, जब हम उसकी फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली चेंज होती है प्लूरल बनाने में। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हमको याद करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही गिनती के वर्ड्स होते हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो कि इनको अगर प्लूरल चेंज करना हो उन पे कोई अलग से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे जो ये थे। उनमें क्या होता है कि बीच का वॉवल चेंज हो जाता है। डबल वॉवल आपको बताए थे कि डबल वॉवल आ रहे हैं लास्ट में तो हमने उसमें एस ऐड किया था, बट अगर डबल वॉवल आ रहे हैं बीच में, जैसे टूथ,
तो टूथ को अगर हमें कन्वर्ट करना हो प्लूरल में तो हम इसका क्या बनाएंगे, टीथ। ऐसे ही एक वर्ड होता है मैन। मैन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ए को हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन। ये बन गया हमारा प्लूरल। ऐसे ही गूज, इसका क्या बनता है, गीज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत गिनती के होते हैं जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि इनको हमें क्या करना है, इनका जो वॉवल इनके अंदर आया हुआ है उसको चेंज करना है, दूसरा भी उसकी जगह वॉवल ही आ रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये सब हम जो है लर्न कर सकते हैं। इसी में एक एग्जांपल और आता है फुट। फुट जब हम सिंगुलर में बोलते हैं तो फुट बोलते हैं, जब हम उनसे प्लूरल में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फीट। सो आई होप आपको आज की क्लास में इतने ही रूल्स थे प्लूरल के और ये आपको आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और आगे की सीरीज, अगर आप 6th क्लास सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितना भी इंग्लिश का सिलेबस होगा उसकी ये सीरीज चली हुई है, तो आपको और कहीं से सर्च करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सीरीज में आपको आगे सारा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।